वक्त के आंकड़े और नज़र टिकी हुई है आने वाले इवेंट्स पर। पीसी के आंकड़े और कुछ महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, उस पर अब दुनिया भर के बाजार की नज़र टिकी हुई है। संकेत थोड़े नेगेटिव नज़र आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से, लेकिन कल भी हमने देखा था थोड़ा डाउनटिक नजर आ रहा था एशियाई बाजारों से, लेकिन उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में हमने नहीं देखा। अब एक बार एफआईआईज और डीआई से भी देख लेते हैं कि किस तरह के आंकड़े हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की और कल के दिन 3,535 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। डीआईआईज ने 5,104 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2,880 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 8,270 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो एफआईआईज की तरफ से कल के दिन हमने देखा कि कुछ सेलिंग फिगर्स आए हैं। अब इनको देखते हुए आज लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट में, क्योंकि जैसा कि अब हम आज एक्सपायरी भी हम देखेंगे जून सीरीज की, तो उस लिहाज से कैसे ट्रेड लेना चाहिए, ओपनिंग कैसे हो सकती है, ये पूरा डेटा समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए मार्केट के अंदर बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम चल रहा है, बोल रहे हैं। आपने कल भी देखा होगा कि बाजार के अंदर नए रिकॉर्ड बने, ना केवल निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी अपनी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। और इसके पीछे की वजह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भले इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ बहुत बड़ा ना हो रहा हो, लेकिन एफआईआईज की होल्डिंग नॉन स्टॉप मार्केट के अंदर बढ़ रही है और अभी होल्डिंग बढ़कर करीब 67% हो गई है। जस्ट इमेजिन 67% की होल्डिंग हो चुकी है और अभी बजट नहीं आया, अभी अर्निंग नहीं आई, उससे पहले 67% की होल्डिंग हमने मार्केट के अंदर देख ली है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एफआईआईज की बदौलत मार्केट के अंदर काफी तेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है और यही मोमेंटम आगे भी शायद आपको थोड़ा और कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। कुल मिला के आपके पास अगर पोजीशन है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अभी भी बने रह सकते हैं। थोड़ा बहुत तेजी आ सकती है, बट हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, बाजार के डायमेंशन थोड़े और महंगी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि बाजार के डायमेंशन थोड़े सस्ते हैं, अभी बाजार के डायमेंशन थोड़े और महंगे भी हो रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा नोटिस करके चलना होगा, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और उसी स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अपना आप काम करें। जिनके पास नई पोजीशन नहीं ली हुई है, लेना चाहते हैं, कृपा करके यहाँ ना लें। बहुत ही जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड खराब है इस समय। अगर मार्केट ने थोड़ा भी डाइवर्जेंस ले लिया, थोड़ा भी करेक्शन ले लिया तो फिर दिक्कत आएगी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, एक महीने के अंदर करीब 7.5 से 8% निफ्टी चला है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो 8% आपको एक महीने में मिला है, ये बैंक आपको एक साल में देता है। तो आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार किस तरह से मार्केट के अंदर मोमेंटम से चला है। इसलिए नए वालों को थोड़ा बिल्कुल मना है। हाँ, पुराने वाले सिस्टम में रहना चाहें तो बने रह सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग अपने अकॉर्डिंग वो कर ले। ऑप्शन ट्रेड के अंदर आज ऑप्शन ट्रेडिंग करने का दिन नहीं होगा। आज हालांकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सीरीज ही खत्म हो जाएगी आज तो जून की, लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि कल का ही मोमेंटम मार्केट के लिए सफिशिएंट था और आज कुछ ज्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है और रेंज में रहेगा आज मार्केट थोड़ा स्लाइटली और हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है छोटी मोटी ऊपर से, लेकिन वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूरियस बुल रन है, नए वालों के लिए लिटरली मना है, पुराने वालों के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा आगे बढ़ के काम किया जाए। एफआईआईज की होल्डिंग 67%, रिटेल की होल्डिंग 41% है और डीएस की होल्डिंग भी 38% के आसपास है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, सबसे बड़ी होल्डिंग जो है वो एफआईआईज होल्ड करके बैठा वो भी 67% और 75% के लिए जाएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको पता होगा कि 4-5% की गुंजाइश और बनती है बस। तो ये एक मार्केट का मोमेंटम है जो हमने आपके सामने। रोल ओवर की जहाँ तक बात है, 71% का रोल ओवर हुआ था निफ्टी के अंदर और आज निफ्टी के अंदर करीब 61% का रोल ओवर हो चुका है। ये भी करीब 70% तक पहुंच जाएगा, तो दोनों 70-70% के एवरेज रोल ओवर देंगे, क्योंकि 3 महीने की एवरेज से कम होगी, यानी कि रोल ओवर कम हुआ, जो भी कटान हो रही है इसी महीने के अंदर हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो मोमेंटम जारी रह सकता है आगे भी तेजी का, क्योंकि एफआईआईज लॉन्ग हैं, तो उससे ये जो तेजी का मोमेंटम है ये आगे जारी रह सकता है। लेकिन न्यू पोजीशन अगर लेना है तो वो अवॉइड करें, क्योंकि बाजार काफ़ी महंगा हो चुका है। एग्जिस्टिंग पोजीशन वाले इस तेज़ी को एंजॉय करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। आज कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाजार रेंज में रह सकता है। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ा बहुत एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट रहेगा मार्केट में। तो चलिए, ये हैं कुछ लेवल्स जिसे आपको ध्यान में रखने हैं। निफ्टी के लिए अहम रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जो अब नज़र आ रहा है वो है 24,100 का, और नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 23,500 के पास।
बैंक निफ्टी की बात करें 52,500, 52,300 और ऊपर की तरफ जो अब रेंज खुल चुके हैं वो 53,000, 53,200 की तरफ जा सकता है, लेकिन यही रेंज रहेगी, इसी में कारोबार होता हुआ दिखाई देगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज बाजार की ओपनिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी है, तो ट्रेड कैसे लें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशु जैन। अंशु जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कैसे ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, या फिर अवॉइड करें कोई ट्रेड लेना, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पूजा जी, आपने एकदम सही कहा। निफ्टी जैसा ओपनिंग टेक गिफ्ट निफ्टी से नीचे आ रहा है। कल भी जब मैं लाइव शो पे था तब भी नीचे की तरफ दिखा रहा था, और तब भी मैंने कहा था कि एफआईआई में थोड़ी सी अभी जगह बची हुई है। 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट ओवरबॉट होता है, 1,40,000 चल रहा है, लेकिन एक्सट्रीम ओवरबॉट 1.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पे आता है। अपसाइड की थोड़ी सी जगह बची है, 23,850 तक हम आ सकते हैं, और एक स्ट्रेच अगर मिल गया तो हम 24,000 टच कर लेंगे। कल का एफआईआई का डेटा देखूं तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड में है, तो हम एक्सट्रीम ओवरबॉट से भी 10% ऊपर है। तो मार्केट अब बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है, और कल की अगर इंटरनल्स ऑफ द मार्केट देखें तो केवल रिलायंस के दम पे पूरी रैली चली थी। कल जो 150 पॉइंट की मूव है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर रिलायंस था, जो पिछले 3 महीने से नहीं चला था। तो रिलायंस कल की रैली बैक बाय रिलायंस थी। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा मार्केट इंटरनल्स वीक है, लेकिन हेवी वेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए मार्केट टंगा हुआ है। तो अब यहाँ से अपसाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। जैसा डिम्पी जी ने कहा, 24,000 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी रहेगा, और मोमेंटम और लिक्विडिटी वाइज भी अब ये लेवल बड़ा रेजिस्टेंस प्ले करेगा। तो अगर ये स्ट्रेच मिलता है, रिलायंस आज और 50-60 रुपए चलता है और हम 24,000 के आसपास टच करते हैं, तो वहां से थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव शॉर्ट्स ले सकते हैं, एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। बट फिलहाल मार्केट 24,000 टच करता हुआ दिख रहा है। नीचे में सपोर्ट 23,750 के आसपास है। अगर पहले थोड़ी सी डिप मिलती है तो बाइंग कर सकते हैं 23,850 24,000 के लिए, और पहले अगर हम 24,000 अप्रोच कर लेते हैं तो फिर वहां से हल्के से शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं, और कंफर्म्ड एंट्री मिलने के बाद पोजीशन बढ़ा सकते हैं। बट प्रीएम्प्टिव शॉर्ट 24,000 के बाद ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी 53,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन फिबोनाची एक्सटेंशन देखें तो 53,150 के अराउंड रेजिस्टेंस है। तो 53,150 मेजर रेजिस्टेंस बन के उभरेगा, वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर है तो प्रीएम्प्टिव शॉर्ट्स भी ले सकते हैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। तो फिलहाल मार्केट पे व्यू यही है कि मोमेंटम काफी हाई है, हम 24,000 और 53,150 टेस्ट कर सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर लेनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तब आप थोड़ा शॉर्ट लीजिए, लेकिन रेंज का ध्यान रखिए इन स्तरों। अंशु जैन से बात कर रहे थे, उनसे संपर्क टूट गया था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में उन्होंने तेज़ी करने की सलाह दी थी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल काफ़ी ज़्यादा दिखे। काफ़ी सारे स्टॉक्स कल चल भी चुके थे, रिलायंस टेलीकॉम स्टॉक्स, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में उन्हें अभी भी मौके दिख रहे हैं, और 1230 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं।